जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। गर्ल करंट एज 22 ईयर्स। आपके कुछ सवाल हैं जिनके आप क्रिस्टल क्लियर आंसर चाहते हैं। शुरुआत करेंगे हम आपके लेफ्ट पाम से। आपके लेफ्ट पाम के थ्रू आपके डेस्टिनी के बारे में हम जानेंगे क्योंकि आप राइट हैंडेड पर्सन हैं। फिर आपके राइट पाम में चलेंगे और वहाँ से करंट सिचुएशन यानी कि जो कर्म आधारित जीवन है उस पर आपकी डेस्टिनी का क्या प्रभाव है और आपका कर्म आपको किस दिशा की तरफ लेके जा रहा है यानी कि आपका मन, उस पर भी हम निगाह डालेंगे और अंततः जो कंक्लूजन है यानी कि स्पष्ट उत्तर है उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हस्तरेखा की कुछ बारीकियां आपकी हथेली के हैं उसे हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि बिना बेस के आप चीज़ों का असल मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं की स्थिति से। आपके लेफ्ट पाम की जो मणिबंध की रेखा की स्थिति है, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी छोटे छोटे यूनिट के साथ आगे की तरफ बढ़ी है यानी कि छोटी छोटी रेखाओं ने आपस में तालमेल करके एक पूर्ण रेखा के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इससे क्या होता है कि जब जंजीराकार स्थिति को अगर आपकी मध्य की रेखाओं में कहीं भी अगर स्थिति आती है तो एक तरीके से ठिठक जाती है रेखा वहाँ पर, और उस खास कालखंड में यानी कि इस रेखा का प्रभाव जिस उम्र में ये आएगी उस उम्र में इसका प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग प्रकार से होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य है कि क्या उस समय कुछ बुरा प्रभाव भी होगा? नहीं, बुरा होगा ये जरूरी नहीं है और अच्छा होगा ये भी जरूरी नहीं है। उस समय निर्भर करता है कि बाकी हस्तरेखा की, बाकी पर्वत क्षेत्रों की, आपकी भाग्य रेखा की, जीवन रेखा की, मस्तिष्क रेखा की, एटसेट्रा जो भी हैं उन सब की क्या स्थिति है। अगर सब पॉजिटिव है तो ये आपके जीवन में एक तरीके से ब्रेक थ्रू देने का काम करती है। परिस्थितियाँ आपके हक में नहीं है तो उस समय आपके लिए परेशानियों को इंगित करने का काम करेगी। तो एक जो भी चीज़ होती है ना, कई जगह से आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आप बारीकी से रेखाओं का विश्लेषण करते हैं तो। अब देखो, जो प्रथम रेखा है इससे आपके जीवन शक्ति के बारे में पता चलता है। आपका सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, घरेलू जीवन किस प्रकार से रहने वाला है, आप किस प्रकार से आपका नज़रिया आगे अपनी ज़िंदगी को लेकर आप रखने वाले हैं, ज़िंदगी किस प्रकार से चलने वाली है और बाकी आपका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ की जो परिस्थिति है स्पष्ट बताती है कि जातक अपने जीवन के कुछ खास कालखंड में यानी कि शुरुआती दौर में कई दफ़े भटकाव के शिकार की स्थिति को प्राप्त करेंगे, कई दफ़े खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे यानी कि लिए उनके पास अच्छे अच्छे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन कई दफ़े उसे वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ उन्हें काफ़ी कुछ सिखाएंगी और अपने जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ाने की चेष्टा में लग जाएंगे। जीवन इनकी परीक्षा कई बार लेगी। अमूमन ऐसा होता है कि एक बार ज़िंदगी सेट हो जाए तो नॉर्मली चलती रहती है, लेकिन नहीं, अगर आपकी हथेली के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देख रहे हैं तो पाएंगे कि मध्य के कुछ जीवन का जो क्षेत्र है ना उसमें कई दफ़े जीवन अंगड़ाइयाँ लेंगे। कुछ आपके हक में होगा, कुछ आपके विरुद्ध होगा, लेकिन ये आपको काफ़ी कुछ सिखाने का काम करेगा और इस तरीके से ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। जैसे ही आपकी एज 47 क्रॉस करेगी उसके बाद लाइफ स्मूथनेस की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा द्वितीय रेखा की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय रेखा का जो यहाँ पर अस्तित्व है वो बहुत ही छोटा है, एक तरीके से आइसलैंड जैसा कह सकते हैं, एक समुद्र से घिरे टापू की तरह जिसका अपना कोई बेस नहीं है। हालांकि यह कभी डूबेगा नहीं क्योंकि महीन रेखाएं काफ़ी स्पष्ट हैं। और इस पर प्रभाव किसका है? तो इस पर प्रभाव आपकी जो धन की रेखा है उनका प्रभाव है। धन और सुख की रेखा एक साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। देखोगे बहुत गौर से तो पता चलेगा आपस में लिपटी हुई है स्पष्ट तौर पे और आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। यानी कि जीवन में अगर आपके सफलता और धन दोनों का अनानाश्रय संबंध हो गया है, चोली दामन का साथ है, ठीक है। अगर पैसे आ रहे हैं तो जीवन में आपको बड़ी शांति महसूस होगी और किसी भी प्रकार से अगर उसमें कुछ कमी आ गई तो आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। आपको नेम, फेम, मनी सब कुछ एक साथ चाहिए। आप चीज़ों को करने के लिए अपना 100% देने में आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अगर किसी भी एक क्षेत्र में आपको अगर पिछड़ना पड़ जाता है या आप पिछड़ जाते हैं तो फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और कुछ अन्य ऐसी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पर दोनों बराबर मात्रा में आपको मिले, बिकॉज आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप डिजर्व करते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच क्या है
तो मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पाएंगे कि आर्थिक स्थिति आपकी सही ढंग से आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन नीचे के क्षेत्र में जो पॉपुलैरिटी की बात है या आपका दिल लगी रहने की बात है अपने कार्य में, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट दिख रही है, यानी कि भटकाव की एक स्थिति को ये दर्शाने का काम कर रहा है, जो कि आपकी ऊपर की प्रथम रेखा है उसने भी दिखाने का काम किया है। आपको शुरुआती दौर की असफलता भविष्य में मिलने वाली सफलता जनित कार्यों से भी आपको दूर कर देने का कार्य करेगी। यानी कि कुछ ऐसा काम हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अभी हमारे लिए बेहतर नहीं है, बिकॉज उसका फ्यूचर भी हमें अच्छा नहीं दिख रहा है और हम उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत करी, लेकिन एक खास सबकी एक टाइम लिमिट होती है। हर एक बंदा जो भी सोचता है ना, वो सोचता है इतने समय तक हम करके देखेंगे, 2-4 महीने और देखता है, लेकिन नहीं मिलता है तो भाग खड़ा होता है या नए काम की तरफ बढ़ जाता है। तो आपके ऐसे ही हैं, आप कुछ ऐसे काम में, जैसे कि अभी की एज में भी अगर देखो तो आप कुछ ऐसे काम में हो जो कि आपके लिए बहुत बेहतर फल देने वाला है, लेकिन जो स्थिति बन रही है स्पष्ट बता रही है कि आप उसमें लंबे समय तक टिक पाने की स्थिति में नहीं है, आप नहीं रहना चाहेंगे। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये मुझे बहुत ज़्यादा नेम फेम देने वाला नहीं है, इसमें पैसे भी नहीं है वगैरह भी नहीं है। तो क्या होता है, आशा जो आपकी है ना, वो बड़ी जल्दी निराशा में तब्दील हो जाती है। तो जोश बहुत जल्दी आता है कि नहीं फलाना काम है बहुत अच्छा है, लेकिन लंबे समय तक उस पर आप टिके नहीं रह पाते और वो आपके जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर के आएगी। और जब तक इस पर आप काम नहीं करेंगे तब तक जो सफलता आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिख रही है। मणिबंध की रेखा आपकी ये सब कुछ स्पष्ट बता रही है क्या होने वाला है, लेकिन चलो इसी को और विस्तार करते हैं और बाकी जो आपके काम है उसके थ्रू जानते हैं कि रेखाएं किस प्रकार आपके काम आने वाली है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, लाइक मैरिज रिलेटेड, कि क्या मैरिज के कोई योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। स्पष्ट तौर पे कहें तो आपके लिए अभी शादी के कोई योग नहीं है और शादी किसी भी कीमत पर अभी कोई योजना भी नहीं बनाना ही उचित रहेगा, क्योंकि 2026 ये वो टाइम है जब आपकी शादी के लिए पूर्णतया सही समय है और वो आपको काफ़ी ऊंचाई की तरफ ले जाने का काम करेगा, आपके फेवर में रहेगा। अभी करने से क्या होगा, आप पेचीदगियों में फंस जाओगे और जो रेखा थोड़ी बेहतर है भी वो भी आपके काम नहीं आएगी। बिकॉज देखो ये डेस्टिनी है, ये बता रही है कि एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है ना कि भैया ऐसे ऐसे करते जाओगे तो फलानी जगह पहुंच जाओगे, लेकिन करना तो आपने है। कई दफ़े आप शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, कई दफ़े आप दूसरे रास्ते का अनुसरण करने लगते हैं, कई दफ़े आप किसी और की बातों में आ जाते हैं। ऐसे कर कर के आप जो आपके पास है आप उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसका स्पष्ट यहाँ पे है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो भी आपके लिए बेहतर रास्ता दिखा रही है, लेकिन जब आपके कर्म हाथ पे चलेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि आप इसके साथ चल रही हैं, इससे बेहतर चल रही हैं या इससे बुरी स्थिति की तरफ आप बढ़ रही हैं और आपको अपने जीवन में क्या सुधार करना चाहिए। तो आपकी जो किस्मत है वो बता रही है कि आने वाले कुछ वर्ष आपके कैरियर के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं और इस समय आपको अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उसे पूरे करने में लगाने चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 7 घंटों की जो इम्पोर्टेंट नींद है लिया नहीं, मैंने खाना खाया या नहीं, आपको अपने सपनों को जीना है, उसी को खाना है, उसी को पीना है, उसी को सोना है। बिकॉज जब आप उसमें अपनी आत्मा लगाते हो ना तो फिर उस चीज़ों में जान आ जाती है और जब किन्हीं चीज़ों में जान आ जाएगी ना तो देखेगा जो मुझसे प्यार करता है वो उसी से प्यार करेगा। कोई भी बच्चा दूसरे के गोद से नहीं लिपटता, वो अपनी माँ के गोद से ही लिपटता है, क्योंकि उसे करुणा प्रेम वहीं से प्राप्त होता है। तो जिस कार्य में आप अपना समर्पण करते हो ना वो चीज़ें आपकी तरफ ही दौड़ेंगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो इन चीज़ों को हमेशा आपने याद रखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो जो परिस्थिति बन रही है आपकी वो अत्यधिक सुंदर है। निश्चित तौर पे रोज़ सुबह उठ के आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, लाइक आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, तो आप क्या करो कि जो भी आपके हैं जिनकी इबादत करते हो नित्य इबादत किया करो। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके वालिद, उनकी पूर्ण रूप से जो एक शिष्टाचार होता है, जैसे कि आप प्रणाम करते हैं सुबह उठ के या गले लगते होंगे या जो भी आपके में अच्छा माना जाता होगा, उस तरीके से उनका आदर निश्चित तौर पे करें और प्रे निश्चित तौर पे किसी भी कीमत पे करें, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा शक्ति वो देगा। देखो जीवन में करने को हमारे पास, आपके पास बहुत कुछ है। लोग कहते हैं ना पता नहीं करने को कुछ है ही नहीं, क्या करें। नहीं यार, करने को तो इतना कुछ है पूछो मत, ढूंढो तो सही
कि हम किस काबिल हैं, तो अपने आप को उस काबिल बनाएं। और काबिल कब बनते हैं? जब आपके अंदर आत्मबल होता है। ठीक है, बिना आत्मबल के आपके पास बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन आप चाह के भी उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि पता नहीं हम भी एवरेस्ट पे चढ़ पाएंगे या नहीं। वहीं कोई आत्मधनी व्यक्ति होगा, आत्मबली व्यक्ति होगा, चढ़ जाएंगे भैया, जो होगा वहां पे देखेंगे, आत्मबल है। और जब आत्मबल अति उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है तो विजय ही प्राप्त होती है उसे, क्योंकि सब कुछ का एक लिमिट है, एंड है। और सही तरीके से जो उसमें जो निर्णय लिया जाता है वो निश्चित तौर पे आपको विजेता ही बनाता है हमेशा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। गुरु की स्थिति बाहर की तरफ भाग रही है। बाहर की तरफ गुरु का भागना बहुत सुंदर है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप दूरगामी निर्णय ले पाने में सक्षम होते हैं। और दूरदर्शिता के साथ जो भी निर्णय लिए जाते हैं, एक बड़े समय के फ्रेम में अगर आप कुछ करने की सोचते हैं तो निश्चित तौर पे समय तो लगता है, लेकिन आपको क्या होगा कि बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है। तो यानी कि ग्राउंड आपका क्लियर है, फिर आपको हड़बड़ाना नहीं चाहिए जीवन में। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप ये ना सोचें कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद हमें कुछ दिखने लगे, हमें कुछ मिलना चाहिए, जैसे आज हमने पेड़ लगाया और कल वहां पे फल दिखने चाहिए। नहीं, कुछ ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन जो देंगे वो इतनी जबरदस्त होगी कि सालाना वाला कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात होती है अपने सपनों को जीना। ठीक है, तो उस तरीके से आप बढ़े, ये आपके हक में जाएगा और ये आपको पॉपुलैरिटी के आसमान की तरफ ले जाने का काम करेगा। और ये आपके अंदर अस्थायित्व देगा, स्टेबिलिटी देगी, आपकी गरिमा, गंभीरता, आपके अंदर जो ज्ञान है ना उसे प्रस्फुटित करने का काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, एक दार्शनिक सोच देने का काम करेगा, प्रदान करेगा आपको। तो ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति होगी। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में और औरों के जीवन में शांति के लिए बहुत कुछ यहाँ पर कर पाने की स्थिति में होंगे। आप काफ़ी लोगों के जीवन की उलझनों को दूर कर पाने की स्थिति में होंगे। जो यहाँ की रेखाएं आपकी बता रही है, गुरु का ये क्षेत्र अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक प्रबल और अत्यधिक समृद्ध है। कतिपय कई मामलों में आप देखेंगे तो ऐसी स्थितियां बहुत बिरले प्राप्त होती हैं, लेकिन आपकी हथेली में है। तो निश्चित तौर पे आपको समय के साथ एक गंभीरता एहसास हो। इनफैक्ट कि अगर सच बताऊं ना, अभी जो आपकी एज है ना, आपको लग रहा हो पता नहीं ये सब चीज़ें मेरे में, मुझे तो पता ही नहीं। किसी 50 साल व्यक्ति से पूछो कि 20 साल में वो क्या महसूस करता था और आज वो अपने आप को कहाँ पा रहा है, वो पाएगा कि नहीं मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये था जो आज हूँ। तो समय जो है ना वो कैसे चीज़ों को बदल देता है आपको पता नहीं चलता। इनफैक्ट ये मरते दम तक लोगों को पता नहीं चलता कि मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ थीं और हैं। मैं सच में मैं ही जी रहा था या कोई और मुझे जी रहा था। तो क्या है ना कि सोचने के मामले में हम उल्टा करते हैं। मनुष्य क्या है कि बहिर्मुखी प्राणी है, वो सिर्फ बाहर देखता है, अंतर्मुखी होता ही नहीं, खुद के अंदर कभी नहीं झांकता। ऐसा होता है ना, पहले हम अपने घर का संभालते हैं फिर बाहर हम सोचते हैं। आम जीवन में क्या हम करते हैं कि भैया पहले अपने घर में तो रोटी का जुगाड़ कर लो, फिर दूसरे को रोटी देना। पहले अपने घर में तो दिया जला लो, फिर बाहर जलाना। पहले खुद के अंदर तो झांक लो, फिर दूसरे के अंदर झांकना। नहीं, गलत हो गई बात। तीसरी लाइन गलत हो गई। हम बाहर सिर्फ झांकेंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे। बस प्रॉब्लम वहीं पे हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से शुरू करना है। और जिस दिन आपने खुद से शुरू कर दिया ना, फिर तो कहानी बदल जानी है। बदलती है, रोज बदल रही है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी रोज बदल रही है, रोज अंतर्मुखी हुए जा रहे हैं। कभी तो नंबर आएगा। नहीं, हम थोड़ा लड़ लेंगे कि नहीं ये नंबर हमें पहले चाहिए। कभी आंख बंद कर लेंगे और अंदर की तरफ घुमा लेंगे, खुद के अंदर चले जाएंगे। फिर पता चलेगा कितने पानी में है, तैरना सीख जाएंगे। वो तैरना ही आपकी सफलता है, वास्तविक सफलता, जो कि भौतिक जगत में नहीं दिखती। अब बाहर की रेखाओं की स्थिति को जब आप देखोगे तो वहाँ की स्थिति आपको स्पष्ट बताएगी कि यहाँ की मुख्य शाखाओं से कई सारी अनंतर शाखाएं निकली पड़ी हैं। ये शाखाएं अलग अलग तरीके से आपके हृदय रेखा को, इसके अलावा आपकी जो शनि की रेखा है उसे कहीं न कहीं छूने का काम कर रही है, प्रभावित करने का काम कर रही है। ये रेखाएं क्या है? ये भटकाव को दर्शाती है। ये कई दफे आपको अपनी चीज़ों से बिल्कुल अलग प्रकार के नजरिया देने की कोशिश करेगी, नए नए प्रकार के प्रलोभन देने की कोशिश करेगी, छोटी
छोटी छोटी चीज़ों में आपको घुसाने का प्रयास करेगी। जैसे होता है ना, अरे छोड़ो ये बड़ा कार्य है, इसमें हम नहीं कर पाएंगे, देखो थोड़ा सा पैसा लगाया, 5 रुपए के चनाचूर खरीदे और 8 रुपए में बेच दी, 3 रुपए फायदा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी मोटी परचून वाले काम की तरफ या उस प्रकार की सोच को बढ़ाने का काम करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा था, इस प्रकार की सोच को बढ़ाने का काम करता है। तो इसे ऐसे समझे कि ये आपके जीवन की जो बेहतरी होने वाली है ना, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और आपको एक छोटे से दायरे में सिमट के रहने देने की स्थिति बना देने का काम करेगा। तो इसमें आपको नहीं सिमटना है, आपको छोटी चीज़ों में खुश नहीं होना है, आपको अपने विराट स्वरूप को देखना है। अगर वो आप देखेंगे तो जिंदगी आपको वहीं ले जाएगी। जैसे मान लो कि आप अनजान हो, आप इंडिया घूमने आए या स्विट्जरलैंड गए, आप एक छोटी सी जगह पे आपने देखा बहुत सारी बर्फ गिरी है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप कभी नहीं गए तो टूर गाइड बोलेगा चलो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ की सबसे अच्छी जगह है, तो आप क्या करोगे फिर वहाँ पे? आप उसी में एंजॉय करने लगोगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे इससे भी उम्दा चाहिए, मुझे पसंद नहीं आई, तो आपको उससे भी उम्दा ले जाके कहीं ना कहीं ले जाएगा जो उससे भी बड़ा होगा। जब आप सारी कपड़े की दुकान पे जाते हो, बोलते हो नहीं फलानी सूट दिखाई, फलाना जींस दिखाया, अच्छा है नहीं मुझे कुछ और दिखाओ, जच नहीं रहा, चाहे वो जचे भी सही, देखने में क्या जा, देख तो लो, फिर बाद में सिलेक्ट करना कौन सही है। तो जब जिंदगी से ऐसे मांगोगे ना कि नहीं यार अब भी नहीं जचा, अब भी बहुत बाकी है, तो फिर आपको वहां पे ले जाएगी जो रियल में आप डिजर्व करते हो। तो फिर आपको मिलेगा जो आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा, आपकी खुशी को बढ़ाएगा और आपको पूर्ण करने का काम करेगा। तो इसे हमेशा समझना चाहिए, छोटे प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा अब हम देखेंगे आपके शनि के क्षेत्र की कहानी थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो पड़ी है। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ रेमेडीज होंगी जो कि आपके पर्सनल केयर के काम आएंगी और आपके जीवन को संभालने के काम आएंगी। इसकी रेमेडीज पर्सनली ही बताई जा सकती है, बिकॉज सब अपनी किस्मत लेके आते हैं और सबकी रेमेडीज अलग अलग होती है। एक दवा से सारे लोग ठीक नहीं होते। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि पूछते हैं कि आप रेमेडी सबकी क्यों नहीं बताते। जनरलाइज नहीं बताई जा सकती है भैया, सबके पाम की अलग अलग कहानी होती है, सबके घर की जैसे अलग होती है ना, सबकी सोच अलग होती है, उसी प्रकार से सबकी अलग कहानी होती है, सब में अलग प्रकार से होते हैं। एक शनि के 84 से लेकर 96 से लेकर 122 प्रकार के उपाय हैं। आपको पता कौन आप में सेट करेगा? सीधे कैसे कुछ भी बताते। तो इस कारण इन चीज़ों को समझना चाहिए, इसलिए मैं पब्लिकली इन चीज़ों को नहीं बताता। जब किसी की पर्सनल एनालिसिस होती है तो उसी में जाते हैं तो बताते हैं कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ की जो स्थिति है आपकी शनि की, ये स्पष्ट तौर पे आपको मानसिक तौर पे यानी कि स्टेबल नहीं रहने देने में स्पष्ट तौर पे लगी हुई है। और इससे क्या होता है, उथल पुथल की स्थिति आती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपने आसपास एक धुंध बना लेता है, एक आवरण चढ़ा लेता है और उससे बाहर देखने की कोशिश नहीं करता, जबकि उसे पता है कि बाहर और भी बहुत ज़्यादा कुछ है और वो खुद से ईमानदार नहीं रह पाता। और जैसे ही आप खुद से ईमानदार नहीं रहते, उसी समय शनि आपके लिए बुरा होना शुरू हो जाता है। शनि कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा होता ही नहीं प्रथम दृष्टया, या स्वरूप मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो। क्यों? क्योंकि शनि अगर देखो ना तो ग्रहों के राजा के रूप में वो इतना न्याय पसंद है ना कि पूछो मत। वो कभी बेईमानी किसी से करते ही नहीं। फिर खराब कैसे हो सकते हैं? हमें तो अपने अंदर तो गलतियां दिखती ही नहीं ना, बिकॉज दुनिया में अगर सबसे कोई शरीफ है, सबसे कोई उत्तम है तो है हम। आप सब लोग जो सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचो। हालांकि मेरी पर्सनली बात करो तो मैं जो भी करता हूँ गलत सही स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैंने गलत किया है, मैंने सही किया है, और मुझे सजा भी मिल जाती है सेम टाइम। उसी समय उन चीजों को मैं नित्य भोगता हूं, अच्छा का अच्छा बुरा का बुरा। उसी प्रकार से जिस दिन आप ईमानदार हो जाएंगे ना और अपनी गलतियां मानने लगेंगे, धीरे धीरे गलतियां कम होने लगेंगी। और फिर उसके बाद देखना कि ऐसा नहीं, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ता। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे बाद में। फिर अभी आपके हम सूर्य की इस स्थिति की बात करें तो सूर्य के ऊपर अर्ध ग्रहण योग की स्थिति का निर्माण हो रहा है। हालांकि रेखा पूर्ण तौर पे सक्रिय नहीं है, इस कारण इसका ज़्यादा बुरा फल आपके ऊपर नहीं आएगा। सूर्य से संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए करने आवश्यक होंगे। आप अपने जाति धर्म बिरादरी के अनुसार इससे जो उपाय होंगे उसमें कन्वर्ट करके वो उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य बल आपके आत्मबल को भी कमजोर कर रहा है। सूर्य का जो बल है वो कमजोर है और इस कारण क्या होगा कि आप
पूरे ऊर्जा के साथ या पूरे जो एक होता है ना कि नहीं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को करना, उसमें आप कहीं ना कहीं पिछड़ जा रही हैं और ये आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। क्योंकि जब तक आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा दुनिया आप पे कभी भरोसा नहीं करेगी। बिकॉज अगर सही पूछो ना तो सब कंफ्यूजन में ही है। इस कंफ्यूजन में जो कॉन्फिडेंस में आ जाता है ना वो निकल जाता है ऊपर की तरफ, और फिर वो दुनिया को सिखाता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस बना लिया फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध की अगर हम बात करें तो सोचने समझने की निर्णय क्षमता आपकी काफ़ी खराब है। अपनी चीज़ों पर ही कई दफ़े आपको भरोसा करना पड़ता है और कई दफ़े अपने निर्णय को फिर से रिवाइज करना पड़ता है। आपको बोलना पड़ता है खुद को कि अब मैं सही हूँ। ऐसी प्रवृत्ति का त्याग करें, अन्यथा परेशानी आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं आपकी रेखाओं की। रेखाओं में सबसे पहले आते हैं आपकी शुक्र के क्षेत्र। शुक्र की स्थिति सामान्य है। इससे आपको जो भौतिक सुविधाएं हैं संसार की दृश्य जगत में जो भी दिख रहा है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका जो प्रथम क्वेश्चन अब ले लेते हैं, जैसे कि अभी आपको मई जून में आप जाना चाहते हैं फॉरेन के लिए, क्या आप इंग्लैंड के लिए जा पाएंगे? अकॉर्डिंग टू योर पाम आपके लिए अभी फॉरेन ट्रिप्स की कोई संभावना नहीं है, ना ही आप एकेडमिक जो आप जाना चाहते हैं इंग्लैंड, आप वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। कनाडा आप जाना चाहते थे लेकिन वहाँ पे 2 ईयर्स के लिए जो ट्रैवल का जो है बैन, उसके कारण जैसे कि आपने बताया नहीं जा पाएंगे। तो अभी आप फॉरेन कहीं भी नहीं जा पा रही हैं। ठीक है, घूमने फिरने के लिए आप जा पाएंगे, लेकिन 2023 के बाद अगर आप चाहें तो एजुकेशन के लिए आप जा पाएंगे, वो भी बहुत छोटे समय के लिए। कुछ खास कारणों से आपको लौट के आना पड़ेगा अचानक से। ठीक है, उस पर पूछना भी मत कि क्यों, लेकिन वो पूरा होने के चांसेस यहाँ पे नहीं बन रहे आपके लिए। फिर हम बात करेंगे आपके हॉटलाइन की। हॉटलाइन की स्थिति सामान्य है। आपके अंदर की जो कुलबुलाहट है ना उसे कम करें। अपने लिए आप एक सीमा रेखा खींचे कि हमें चाहिए, उसके अनुसार हमें कार्य करना है और उस पर करते चले जाए। बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए आगे नहीं बढ़े, नहीं तो क्या होगा कि हाथ से एक एक करके सब छूटता चला जाएगा। फाइनली आपके हाथ में सिर्फ रैपर रहेंगे और कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तक कि रिश्ते भी हाथों से निकलते चले जाएंगे। तो इन सब पर आपके लिए काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक हो सके थोड़ा सा खुश रहें, कम उम्मीदें पालें। ठीक है, उम्मीदें मैं हमेशा कहता हूँ बहुत होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही जितनी हमारी कैपेसिटी है। हम ऐसी उम्मीद नहीं पाल सकते ना कि जेसीबी को हाथ में उठा लेंगे और पॉकेट में रख के घूमेंगे। मतलब ऐसी होनी चाहिए जो हम कर सकते हैं, तो उसी अनुसार आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है ना, जो जो करते जाओगे ना तो करने के हिसाब से आप अगर अपनी उम्मीदें बढ़ाते हो तो और अच्छा है। बिकॉज आप एक लेवल पे जाके 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप सोचोगे कि 50 और चढ़ ले तो भैया ठीक है, लेकिन नीचे से ही सोचोगे कि नहीं हमें 500 सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच जानी है, तो वहाँ पे आपको कई तरीकों से सोचना पड़ेगा। वहाँ भी सोचना गलत नहीं है, लेकिन आपको उस समय देखना पड़ेगा आपका मनोबल क्या है, आपका आत्मबल क्या है, आपने अपने पिछले जीवन में इस प्रकार की कितनी चुनौतियों को पार किया है, आप चीज़ों को लेके कितने ज़्यादा सीरियस होते हो। आप वहाँ जाने के बाद क्या आप वहाँ खुश हो जाओगे? वो आपके लिए है, आपको वो पसंद है? सारी चीज़ों को सोच लो तब करो। एक सवाल जो है ना 1000 सवाल छोड़ती है। तो उन सबको समझने के बाद ही जीवन में कुछ करना चाहिए। तो यहाँ की जो स्थिति है आपकी वो बता रही है कि खुद में उलझना आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है जीवन में। खुद में मत उलझो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा की स्थिति की हम बात करते हैं तो ये बार बार डाउन की तरफ जा रही है। ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको कई बार बिल्कुल डाउन में लेती हुई चली जाएगी और सोच के स्तर पर आपको काफ़ी परेशान करेगी। अब तक भी इसने किया है, आगे भी ये करने की कोशिश करेगी, तो इससे आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। और आपके जीवन रेखा की स्थिति अच्छी खासी है। स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं अभी आएंगी, 1.5-2 वर्ष तक अभी और आएंगे, फिर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, करियर वाइज अच्छा। अभी आप पाकिस्तान में ही कुछ करो, वहीं पे आप क्लिनिक वगैरह अपना डालने की कोशिश करो वगैरह करो, आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस को ज़्यादा पैना करो, लर्निंग को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही हैं चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपके देखो मध्य में अगर आप देखेंगे तो मिडिल में कई सारी ऐसी लाइनें हैं जो कि कुछ अच्छी लाइन्स से भी हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देख लो तो स्क्वायर का साइन है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। छोटे छोटे कई सारे छोटे छोटे स्क्वायर हैं जो कि आपके
लिए बेहतर है, लेकिन इसके साथ क्रॉस के जो कुछ साइन है ना, ये झंझटों को दर्शाने का काम करते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों को दर्शाने का काम करते हैं, जो कि और इन सब की वजह अगर आप देखो तो स्पष्ट तौर पे आप ही हो। कई दफे क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से हम होते हैं तो हम दूसरे पे गलतियां डाल देते हैं कि अच्छा हुआ तो हमारी बदौलत, गलत हुआ तो भगवान को या अल्लाह को या रब को यही मंजूर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप दूसरे पर डाल ही नहीं पाएंगे, आपको खुद ही स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं हमारी ही गलती है, तो वैसी चीजों को दिखा रहा है। ठीक है, तो इनसे बचने की जरूरत है और कर्म के आधार पे अपने अपने जीवन को किस तरीके से बेहतर किया है उसके संबंध में अब हम जानेंगे। और यहाँ की परिस्थितियां बता रही हैं कि मनोबल के मामले में आपने अपनी चीज़ों में सुधार करने की आप पुरजोर कोशिश कर रही हैं। ग्रहण योग की स्थिति पर लगभग आपने यहाँ पर काबू पा लिया है, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन में यहाँ पर अभी कुछ समय तक स्पष्ट तौर पर दिखने का काम करेगा। इसके अलावा गुरु के क्षेत्र की बात हम करें तो गुरु के मामले में यहाँ पर थोड़ी सी कमी आई है। जो मैंने आपको बताया है कि यानी कि धर्म आधारित जो कुछ कार्य होते हैं जो कि आपकी शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी कि इबादत, प्रे और शिष्टाचार, बड़े लोगों का सम्मान, सही तरीके से उनकी बातों को लेना, उनके विचारों को लेना, उनके अनुभवों को अपने जीवन में उतारना और उनके बताए चीज़ों पर गंभीरता से विचार करना, इन चीज़ों में आप पिछड़ जा रही हैं। तो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना शुरू करें, उनकी चीज़ों को लेना शुरू करें, जो आपकी होली बुक्स हैं उन्हें निश्चित तौर पर पढ़ना शुरू करें। मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा, अगर इंग्लिश वर्जन हो या उर्दू वर्जन हो तो श्रीमद् भागवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवतम, ठीक है, उनका भागवत महापुराण आता है, श्रीमद् भागवतम महापुराण, तो उनका पाठ निश्चित तौर पे आप एक बार पढ़ें, वह भी आपके लिए अच्छा होगा। और गीता भी पढ़ेंगे तो जीवन के कुछ जानकारी आपको वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपको प्राप्त होंगी। देखो, अच्छी चीज़ें ना कहीं भी मिले ले लेनी चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि तथाकथित दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं ना, जैसे कि मान लो यहूदी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, इस्लाम हो गया और बौद्ध हो गया, जैन हो गए, और इसी प्रकार से कई सारे मतलब सब धर्म सब हैं। जैसे कि अगर शुरुआत में आप देखोगे तो चूँकि सारे थॉट्स के साथ सनातन एक धर्म है और उससे उसकी कई सारे उसमें से निकलते चले गए, तो निकलते निकलते कोई बौद्ध हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो इन सब में जहाँ जाओगे ना, कहानी समय कुल मिला के लोगों को सुनाने के लिए दो चार ही मिलेंगे कि अच्छे कर्म करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए, बस यही कहानी है। ठीक है, तो उन सब के साथ बीच बीच में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सब में यूनिक है थोड़ा सा। ठीक है, तो जहाँ जो यूनिक है ना उसमें से निकाल लो, किसी को मत मानो और सब में से एक एक यूनिक चीज निकाल लो और अपने जीवन में उसे उतार लो। जैसे हम मान लो कि इस्लाम क्या है, तो इस्लाम में कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत सुंदर होगा। जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि चलो उसमें किसी की अगर हम बात करें तो पानी पिलाना अच्छा माना जाता है, बहुत सुंदर बात है, यानी गरीबों पर दया करो, अच्छा है। वहीं पर हम अगर चले आएंगे सिख में, उनमें क्या है, तो उनमें भी कुछ होगा कि हाँ जैसे साझा चूल्हा चलता है या लंगर, किसी को भूखा मत रहने दो, तो वहाँ से हमने ये सीखा। इसी प्रकार से बहुत, लेकिन हर जगह सबका मर्म आएगा ना तो बस तीन ही चीज आएगी, सत्य, प्रेम, करुणा। सिर्फ जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन सब का जीवन में उतार लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सब को जैसे उतारेंगे आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे और जीवन में सफलता जो आप चाहते हैं ना वो मिलना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ये बड़े गुड विषय है, मैंने बस फौरी तौर पे चीज़ों को सुनाया है। जब इनके विस्तार में जाएंगे तो एक एक चीज़ों को जब बताना शुरू करूंगा तो आप समझेंगे कि धर्म का मर्म किस प्रकार समझना चाहिए। धर्म में हिंसा कभी थी ही नहीं, ना आज है, न परसों होगी ही नहीं। वहाँ तो बस प्रेम था, प्रेम था, प्रेम था, करुणा थी। आजकल जो है ना, ये कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आजकल सिर्फ अपने मन की चल रही है, धर्म तो है ही नहीं कहीं। चलो छोड़ो, अभी जो है आपकी सैटर्न की हम बात करें तो सैटर्न की सिचुएशन यहाँ पे आपकी अभी फिलहाल आपके पक्ष में है और ये आपके लिए बेहतर कर रही है। निश्चित तौर पे आपने अपनी गलतियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वीकारना शुरू किया है, लेकिन इसकी स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आने वाला समय आपके लिए कुछ बेहतर नतीजे देने को तैयार होगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़े तो बुद्ध आपके लिए यहाँ पर सहायक होता चला जाएगा। इसके अलावा चीज़ों को समझने की प्रयास करें, रिश्तों की गरिमा को समझने का प्रयास करें, व्यवहार, विचार
इन सब को सही तरीके से तालमेल आपस में बिठा के आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो, सही आहार सही विहार यानी कि सही खाना और सही लोगों की संगत करना व्यक्ति को तन से और मन से दोनों तरीके से शुद्ध करने का काम करता है। और जब मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है, तो व्यक्ति जीवन में शुद्ध ही कर्म करेगा। ठीक है, ये पुरानी बात है और आज भी प्रासंगिक है, बिल्कुल वैसे ही। इसके अलावा बात करेंगे आपके शुक्र के क्षेत्र की, बिल्कुल वैसे ही है, डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चल रही है। चंद्र का क्षेत्र डेस्टिनी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और आपके कुछ कर्म ही हैं जो आपको अपनी और भी ज़्यादा हायर एजुकेशन लेने के लिए, जैसे कि फॉरेन आप जाना चाहते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और ये बाधा आपके लिए आपके घर से भी आ रही है, प्लस आपकी डेस्टिनी भी यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, बिकॉज जो भी इसमें होना है आपके कर्म के आधार पे होना है और ये चीज़ें आपके लिए थोड़े डाउनफॉल को इशारा कर रही है। इसके अलावा मंगल की दूसरी स्थिति अच्छी नहीं है, आपको घूमने फिरने का काफ़ी शौक है और फिलहाल बहुत टेंशन में मंगल की स्थिति चल रही है। द्वितीय बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा की स्थिति, काफ़ी खुले विचारों के और सीधे मुँह पे बोलने वाले, लेकिन फिलहाल चीज़ें काफ़ी गुमसुम होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। मध्य के क्षेत्र में रेखाओं की स्थिति ताबड़तोड़ बढ़ने से आपके लिए परेशानियां काफ़ी यहाँ पर खड़ी हो रही है, तो कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सिर्फ अपने कार्य तक में सीमित हो जाने की ज़रूरत है। यानी कि अपने प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ है और लर्निंग का जो पीरियड चल रहा है, बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें और आगे क्या होगा इन पर सोचने की अभी आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं होनी चाहिए। भाग्य रेखा आपकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। अभी का जो टाइम है और जो काम है बस उस पर ध्यान दो, आगे जिंदगी के लिए बिल्कुल बस सोचो, इतने अच्छे नतीजे देगी ना कि पूछो मत। बस जो का है ना उस पर ध्यान देते रहना। दूसरे मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, पिता के सहयोग की कमी जीवन भर जातक को प्राप्त होती रहेगी। केतु का क्षेत्र है, थोड़ा सा समय खुद को दो और चुपचाप 1 से 2 घंटे अपने अंदर जाने की कोशिश करो और बैठो। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने खुद को जब से जन्म लिया है ना, समय ही नहीं दिया है, पता। आप खुद को समय दो, हफ्ते में कम से कम 1 दिन खुद को अकेला मत रहने दो, 1 घंटे खुद को समय दे दो। जो भी सुन रहे हैं सारे लोग, खुद को क्या समय देना है, कैसे देना है, क्या बोलना है, पता। कुछ नहीं बोलना है, बस समय देना है। बस आंख बंद कर लो और अपने श्वास को महसूस करो। जो हवा लेते हो छोड़ते हो उसे बस महसूस करो। वही आपका जीवन है, जीवन शक्ति है, वही प्राण है, उसे आप महसूस करो। वो खुद बोलना शुरू कर देगी, एक दिन उसकी आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। बाकी मध्य के क्षेत्र में आपके यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे सिंबल हैं जो कि आपके लिए काफ़ी सुंदर हैं और आपको भविष्य में काफ़ी राहत देने का काम करेंगे। लेकिन अभी आने वाले समय में उथल पुथल की स्थिति काफ़ी आपको परेशान करने का काम करेगी। लेकिन आप हमेशा यही ध्यान रखना कि आप पर्वत की एक अंतिम नुकीली चोटी के एक टुकड़े से लटके हुए हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि बहुत जल्द हेलीकॉप्टर आकर आपको रेस्क्यू कर लेगा। आप ये मत सोचना कि हम अब गिर जाएंगे, कोई यहाँ पे आने वाला नहीं है और अब फाइनली आत्मबल आपका कमज़ोर हो जाएगा और आप हाथ छोड़ देंगे और जो हेलीकॉप्टर बस चंद सेकंड दूर था आप उससे महरूम रह जाएंगे। इसलिए आपको जब तक अंतिम सांस और अंतिम बूंद खून है तब तक आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। ये रियलिटी है। जय श्री राम।